हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग थंबनेल देखा होगा तभी वीडियो को लिंक पर क्लिक किए होंगे। तो 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको मैं हिंदी का 20 से 25 वीडियो ही लाऊँगा, मात्र 20 से 25 टारगेट वीडियो। सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको लड़ जाएंगे, सारे लेख और उसके बाद क्या कहते हैं संवाद आपका। उसके बाद ये तो आपका हो गया सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दिए जाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग बोलिए करा दिया जाएगा, तो वहाँ से भी सारे क्वेश्चंस आप लोग को एग्ज़ाम में लड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन से अब मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया है, किस तरह से जो आने वाला है एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास। किताब तो बहुत सारे हैं, आप लोग किने होंगे किताब या गाइड, बहुत सारे स्टूडेंट खरीदे होंगे, वहाँ से पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन किस क्वेश्चंस को याद करूँ कि एग्ज़ाम में सेम के सेम एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस लड़ जाए, टकरा जाए, यानी सेम टू सेम वहाँ एकदम एकदम सेम टू सेम मिल जाए पेपर में, हूबहू पेपर टकरा जाए, लगे कि हम पढ़े हुए सारे क्वेश्चंस हैं और कम मेहनत में ज़्यादा क्वेश्चंस हमने बना कर आए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को किया गया है। तो हिंदी का 20 से 25 टारगेट वीडियो आएंगे, मात्र 20 से 25 टारगेट वीडियो। एक दिन में मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले याद कर लिखना है कॉपी में लिख कर आप लोग को याद कर जाना है। जिसे पीडीएफ जो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जिनकी सुविधा है वो लोग प्रिंट आउट करके ही याद करवाए, नहीं तो समय आपके पास है तो प्रिंट आउट महंगे गाँव में होते हैं, उससे अच्छा कि आप लोग कॉपी पर लिख कर याद करें और ज़्यादा अच्छे होंगे। तो प्रश्न हम लोगों का पहला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है, टारगेट वीडियो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न यहाँ से आपके लड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि मैं एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले वही स्टूडेंट विद्यार्थी देखे जिन्हें पढ़ने वाले हो, जिन्हें पढ़ना है एग्ज़ाम में हिंदी में कम से कम 80 प्लस लाना है, 85 से लेकर प्लस, जिनके ख्वाहिश कि हमें 80 प्लस आए। 80 के बाद आप जितना चाहे आप हैंड राइटिंग के ऊपर 95, 98, 99 जितना लाना चाहे ला सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बोले ना हम यहीं से आएंगे आपको। तो 80 प्लस लाने के विद्यार्थी को जो चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं विद्यार्थी, वही वीडियो को देखेंगे, नहीं तो अन्यथा आप न मत देखें। देखने से क्या फ़ायदा, आप थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं कॉपी में उतारिएगा, नहीं याद कीजिएगा, तो क्या फ़ायदा। ऐसे तो आ नहीं जाएंगे आपको नंबर, याद करने होंगे, याद कीजिएगा तभी आएंगे आपको नंबर। तो 80 प्लस जो विद्यार्थी लाना चाहते हैं, जिनका सपना है, वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। पहला प्रश्न दिया गया है आप लोगों को कि प्रश्न कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पूछा जा भी सकता है आपके एग्जाम में। वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने देखा कि किस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन क्वेश्चन कहाँ से लाया जाए कि बच्चे को डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाए कि उनको मेहनत न करना पड़े। तो मैंने उस मेहनत को उठाया, आपके चलते बहुत मेहनत किया, तब मैं लेके आया हूँ इस वीडियो को आपके सामने। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक ना। दूसरा प्रश्न आपका क्या था, देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कम से कम 2 से 3 बार जरूर पूछा गया होगा अभी तक एग्जाम में, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए आएंगे आपके एग्जाम में आएंगे, तो जब आ जाएंगे, जब इस वीडियो को आप नहीं देखे रहेंगे, सही ढंग से याद नहीं किए होंगे, तो समय पछताना पड़ेगा। तो उस समय पछता का क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम ही खत्म हो चुका होगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, याद कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को आप याद कीजिएगा। जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। तो उत्तर क्या दिया गया है। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया
जाता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों को क्या दिया गया है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, कम से कम तो 2 बार तो जरूर पूछे होंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो मदन का हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता की नौकरी से हटा दिया। जब क्यों हटाया था नौकरी से, जान रहे हैं आप लोग जब किताब पढ़े होंगे या तो वहाँ पर बताया गया होगा कि मदन ने खोखा का क्या कर दिया था, लट्टू खेलने गया था तो मारपीट किया था, उसमें क्या किया था, खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे, जिनके कारण उनके पिता, खोखा के पिता सेन साहब ने उनके पिता की नौकरी, किसको पिता की नौकरी, मदन के पिता की नौकरी से हटा देते हैं। बोलते हैं कि आउट हाउस से आप जाने का भी हुक्म दे देता है। जब मदन घर पे आता है तो उनको पैर से क्या होता है, लोटा लुढ़क जाता है। चलिए प्रश्न आगे देते हैं। किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अब देखिए 3 प्रश्न हैं, 4, 2, 4, 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक एग्जाम में, 6 बार। याद रखिएगा क्वेश्चंस कहीं पर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे कि ये क्वेश्चन कितना बार और टारगेट के साथ कोई नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपने दोस्तों के पास 2 या 3 दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 के ही मात्र 2 से 3 दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि टारगेट बनाने में बहुत मेहनत लगा है। यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग को कंटिन्यू करना है, 2 से 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, उन्हें बोलना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप लोग इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं, कोई इसमें पैसा आप लोगों को नहीं लगता है, इसलिए इतना जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को क्या दिया गया है, प्रश्न है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। 2021 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है और 12 में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हमें क्या सीखे। ये यहाँ पे होता है क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताया। 2016 में पूछा गया है और 14 में पूछा गया है। ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा। तो उत्तर देखिए, भारत जो प्राचीन है, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र है। जो हमारे देश थे भारत, वो एकदम बहुत पुराने इस काल से ही, प्राचीन काल से ही क्या थे, प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहे। वे प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा। यहाँ धर्म के वास्तविक, जो धर्म के वास्तविक क्या थे, धर्म के वास्तविक उद्भव थे। धर्म का वास्तविक उद्भव है उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिच्छिन्नमय रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। जो भारत है क्या है, वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, जैन धर्म का जन्म, यहाँ पर पारसियों ने जरथुस्त्र धर्म की शरण स्थली थे। यहाँ आज भी यहाँ नित्य से मध्य मतांतर प्रकट विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत से धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाले क्या था, महत्वपूर्ण देश हमारे भारत देश। अपना देश कौन सा है, भारत देश है। चलिए एक प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लेखक ने वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों लेखक साहब ने जो वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2014 में और 21 में पूछा गया है। 2014 में और 21 में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेखक ने वार्ने हेस्टिंग्स के द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना, मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषणों का क्या था, एक विषय था। यानी जब कहने की मतलब, जब लेखक वार्ने हेस्टिंग ने 172 दारिस नामक सिक्के जब वाराणसी में मिले उन्हें, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया। इस बात को लेकर सोच कर भेजे थे कि वहाँ पर भेजेंगे, वहाँ पर इस पर क्या किया जाएगा, इस पर महत्वपूर्ण खोज अन्वेषण करेंगे, क्योंकि एक धरोहर था। जो सिक्के मिले थे 172 नामक दारिस सिक्के, एक धरोहर था। तो भेजे जाने पर कंपनी के मालिक उसका महत्व नहीं समझा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी निदेशक के पास भेजा, उसका महत्व नहीं समझे। वो क्या है, सोचे सोना का सिक्का है, इसे गला दिया जाता है। तो उसने क्या किया, वहाँ के निदेशक, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक, उसको सोने को सिक्के को गला दिया। जब तक कौन पहुँचते, वार्ने हेस्टिंग जब वहाँ तक पहुँचते, जब तक गला दिया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
क्या दिया गया। अगला प्रश्न आप लोगों को देखा गया, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप लोग देखिए क्वेश्चंस के है आपका, अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा, 2019 में पूछा गया। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए है एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़कर एग्जाम में जाना है, याद करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से लड़ेंगे। याद रखिएगा, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो यूट्यूब पर मैं आकर लाइव आकर आपको बताऊंगा, हर वीडियो को निकाल कर स्क्रीनशॉट के साथ लगाऊंगा कि टारगेट नंबर 1 वीडियो से, टारगेट नंबर 2 वीडियो से, टारगेट नंबर 3 वीडियो से ये क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न आए हैं। उस समय आप यदि वीडियो को नहीं देखे रहिएगा तो पछताइएगा बहुत बार ज़्यादा, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा। चलिए प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। तो लेखक ने सिकंदर किसे कहा और क्यों, इसके बाद की हम लोग चर्चा करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा देखिएगा। उत्तर दिया गया है क्या, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने और संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत के आने वाले जो भारत में आगंतुक थे, अन्वेषक थे, पर्यटक थे एवं उनके अधिकारियों को कहा है लेखक ने। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने की नवीन स्वप्रदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ये प्रश्न देखिएगा जरूर प्रश्न को, नहीं तो पछताइएगा एग्जाम में। जब स्क्रीनशॉट लगेंगे तो उस दिन समय नहीं रहेंगे, क्योंकि हर विषय का आपका सब्जेक्ट का 20 टारगेट आएंगे, 100 वीडियो, 100 से 150 वीडियो में, यानी इंग्लिश लेकर कम से कम मान लीजिए आपको 200 वीडियो के अंतर्गत आपके 500 में 400 नंबर आ सकते हैं। याद रखिएगा 500 में से 400 नंबर कोई नहीं छीन सकता। आपको 150 वीडियो देखना है मात्र, हर वीडियो आपको 20 से 25 मिनट, हाईएस्ट से 30 मिनट का वीडियो जाएंगे। मैथ तो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, हर सवाल को बताया जाएंगे, इसलिए चूकिए मत, आप लोग पूरा देखिएगा। अगर कामयाब बनना है आपको तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। कौन लोग क्या कह रहा है उससे मतलब आप नहीं रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ इससे मतलब रखिए। क्या आपको लग रहा है यहाँ से आएंगे वीडियो में कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, तो जरूर वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबूत के साथ आपको दिखाए जा रहे हैं कौन सा एग्जाम में कब क्वेश्चन आया है, कब आ सकते हैं। आपको भी इतना, आप तो समझदार जरूर होंगे, पढ़ते हैं तो 10 साल से, इसलिए आप लोग जरूर देखिए आपका भला कहाँ आ सकता है। भला वहीं होगा जहाँ पे मेहनत किया जाता है और टीचर मेहनत करते हैं। यदि मैं मेहनत जितना कर रहा हूँ आप उससे ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो भी हो सकता है, नहीं तो नहीं होंगे। टीचर मेहनत नहीं करेंगे तो स्टूडेंट कहाँ से मेहनत करेंगे। इसलिए मैं बहुत मेहनत करके इस प्रश्न को लाया हूँ आपके पास। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर। चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या है आप लोगों को। तो प्रश्न आप लोगों को देखा गया, लेखक की दृष्टि से में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, ये प्रश्न आपका है। क्यों, तो उत्तर दिया गया। देखिए प्रश्न हमने बोला ना कि 2019 में पूछा गया है, 2019 में फाइनल एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, कम्प्लीमेंट्री का दिया सप्लीमेंट्री, 2017 में, 2016 में, 2015 में, 11 में, तो सबूत के साथ आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक ना। उत्तर देखिए, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। अब भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है, ठीक ना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न देखिए, घर, शहर, देश के बाद कवि ने किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं और क्यों। यानी घर, शहर और देश के बाद कवि ने किन किन चीज़ को बचाने की बात करते हैं, क्यों करते हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर हम लोगों का यहाँ पर आ चुका है, क्या होगा क्वेश्चंस देखिए। घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों और हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फूल जीवनदायक है, इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होगी। यदि हम नदी को, हवा को, भोजन को, जंगल को
ये सबको मनुष्य बचाने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल फूल की यदि हम जीवनदायक नहीं है तो इनकी रक्षा नहीं करते हैं तो मेरा स्वास्थ्य है, हम लोगों को जो स्वास्थ्य है, मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उसका भी रक्षा नहीं हो सकती है। चलिए प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों को क्या प्रश्न है? आप लोगों का अगला प्रश्न, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है था? ये प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपको कब कब पूछा गया है ये भी आपके सामने दिख रहे होंगे आप लोगों को कि 2020 में पूछा गया फाइनल के एग्जाम में, 2017 के फाइनल के एग्जाम में, 2012 के फाइनल एग्जाम में, 2012 के सप्लीमेंट्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बार बार एग्जाम को रिपीट कर रहे हैं। एक ही देखिए, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप फालतू क्वेश्चन मत पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़िए और आपके एग्जाम में आएंगे। 100% गारंटी के साथ आएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। चलिए तो इसका उत्तर देखिएगा आप लोग क्या है। उत्तर यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए उत्तर क्या होंगे यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं उत्तर। तो कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण, सभ्यता का प्रहरी, ये प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन छवि करते हुए कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार लगता था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, आगे प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न क्या दिया गया? घर, शहर और देश के बाद कवि ने किन चीज़ों को बचाने की बात करता है कवि? तो ये प्रश्न आप लोगों को अभी तुरंत कराया गया है, यहाँ पे आप लोगों को कराया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कराया गया होगा, रिपीट कर गया है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर कराया गया है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कराया गया है। आगे चलते हैं, ये प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न आप लोग देखिएगा। प्रश्न आप लोगों का ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। कवि बीरन डगवाला के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जी का जागरण हो जाते थे? ये प्रश्न है आपका, शायद से लास्ट में कुछ छूट गया है, तो ये इतना याद रखिए, धमाके से कहाँ देवी का जागरण हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर आप लोग देखिएगा, कवि बीरन डगवाले, बीरन कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। कवि बीरन डगवाले ने उन लोगों के एक चित्र खींचा जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी का जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या करते हैं? देवी का जागरण करते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दित नहीं है। गरीब के प्रति कुछ हमदर्दित नहीं, ऐसे लोग भी, स्वार्थ लोग हमारे कहाँ पे हैं? समाज में हैं कुछ लोग ऐसे। केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी ये सभी गरीबों क्या होते हैं? आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। ये प्रश्न था। आगे प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या आगे आ चुके। हमारी निंद कविता किस प्रकार का जीवन चित्रण करते हैं? 2018 में ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो उत्तर क्या होगा देखिएगा। इसका उत्तर आप लोगों का, हमारी निंद कविता सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। ये क्वेश्चंस आपको एक बार ही पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। सारे VVI क्वेश्चन से याद रखिएगा, सारे एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। 20 टारगेट 80+। यदि आपने सारे क्वेश्चंस लड़ेंगे, लेकिन आपने किस तरह से आंसर दिया, अच्छे साफ शब्दों में लिखा, कितना हैंड राइटिंग पर भी कुछ आपको नंबर शुद्ध हिंदी लिखा या नहीं लिखा, सारे वहाँ पर टीचर हिंदी का चेक करते हैं। इसलिए अभी तक हैंड राइटिंग नहीं बनाया तो हैंड राइटिंग को भी सुधार लीजिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हमारे निंद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। 2015 में पूछा गया है, 15, 14, 13 में पूछा गया है। यानी ये प्रश्न आपको 15 में, 14 में, 13 में पूछा गया है। चलिए आप देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ शीर्षक, विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक है, आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अतः सब मिलकर शीर्षक क्या है? सार्थक है। आगे चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कौन प्रश्न है आपके। ये 2015 में शायद से पूछा गया था।
कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग 2 जोन की रोटी के लिए काफ़ी मकसद करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव के बहाने कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न आपका था। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला आप लोग देखिएगा प्रश्न, ये आगे संप्रश्न व्याख्या करें। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, 6 मार्क्स के ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखिए। जो पंक्ति यहाँ पर दिए गए हैं इसका अर्थ हमें लिखना है। पंक्ति का अर्थ लिखना है। पंक्ति क्या है? देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लाखत, भारतीयता कछु न अब भारत म दर्शात, मनोज भारतीय देखी कौ सकल नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के है ये क्रिस्तान। उत्तर देखिएगा आप लोग क्या होगा। कोई भी स्टूडेंट को याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है। किसी प्रकार की सहायता के लिए आपको वायरल क्वेश्चंस या किसी प्रकार वीवीआई क्वेश्चन सारे चीज़ आपको लेना है तो आप लोग या तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप का क्या कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या दिए गए हैं? भारत के लोग विदेशियों वस्तुओं से काफ़ी लगाव है। उनके रहन सहन, जीवन पद्धति और स्वभाव पर विदेश का इतना प्रभाव दिखता है कि भारतीयता प्रायः लुप्त हो गई है। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर भारत को क्रिस्तान बना दिया है। भारत के लोगों ने अंग्रेजी को पढ़ कर अंग्रेजी जैसा बुद्धि प्राप्त कर लिया। भारत के लोग ने क्या है, अंग्रेजी जैसा पढ़ कर अपने दिमाग को अंग्रेज जैसा बुद्धि प्राप्त कर लिया। फलस्वरूप इन्हें विदेशी चाल चलन भी भाने लगा है। हमारे देश में अब विदेशी तौर तरीके ठाट बाट का बुलवाला है। परिणामस्वरूप हमारा देश अब विदेशों का बना हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। इधर छात्र स्टूडेंट सारे भाइयों दोस्तों, आप लोग को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। एक दोस्त के मात्र शेयर करना है, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। एक दोस्त से सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, एक दोस्त को। यदि आप लोग एक दोस्त से सब्सक्राइब करवाइएगा तो फिर वो जो नए दोस्त आएंगे फिर उन लोगों को एक दोस्त के साथ सब्सक्राइब करवाना, इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हम आपको टारगेट वीडियो टोटल देते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं करते तो टारगेट वीडियो हम नहीं दे पाएंगे। इस बात को, क्योंकि मेहनत लगते हैं, मेहनत जब लगेगी जब हमको कम मन लगेगा, जब बहुत से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? 2021 में, 15 में, 13 में, 2011 में। अब देखिए, दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया? 2017 में, 15 में। यानी ये क्वेश्चन आपको 2, 4, 6 बार पूछा जा चुका है अभी तक। कितना बार क्वेश्चन? 6 बार। अब जब 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं आपके, तो ध्यान रखिए। देखिएगा आप लोग को मैं टाइम भी दिखाऊंगा कि कितने बजे रात को मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं यूट्यूब पर क्लास भी अभी नहीं ले पाता हूँ। लेकिन सोचा कि अब एग्जाम नज़दीक आ चुका कि कुछ बच्चों को ऐसा मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जिससे बच्चे को पूरे क्वेश्चंस मेरे वीडियो से लड़ जाए। इसलिए मैंने कि 12 बजे 1 बजे 12 बजे रात के करीब वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों को टाइम भी लास्ट में दिखाऊंगा कितनी रात को मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। इसलिए थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग के लिए मैं इतने रात को जग कर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, दोस्तों के पास एक काम करना है, शेयर कर दीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिएगा आप लोग। उत्तर क्या है? बहू जो उसकी थी ना, बुद्धिमती थी, बहुत दिमाग की चालू पुर्जा थी। उन्होंने सोच समझकर बच्चे से क्या करा, बच्चे के दादी के पास भेज देता है। दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, बच्चा जैसी दादी के पास जाने के लिए क्या हो रहा था, मचल रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की। अब पोता ही समझौते का जरिया बना, जो बहू की एक योजना थी। किसकी योजना थी? बहू की योजना थी। चलिए, संख्या दूसरा, रंगपा कौन था? वह मंगबा से क्या चाहता था? ये प्रश्न था दूसरा में। बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, ये 2 नंबर लिख दिए गए होंगे। अब देखिए, तो रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता।
रंगपा एक गांव का लंपट और जुआरी था रंगपा। वो मंगमा से क्या चाहता था? पैसा चाहता था, धन चाहता था। वह उसके गलत नज़र से भी मंगमा को देखता था, उसका इज्जत भी लूटना चाहता था मंगमा को अनाथ समझकर। देखिएगा ये प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया, 19 के फाइनल एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में, 16 में, 15 में, 15 में, यानी 15 के दोनों एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में, 13 में और 12 में भी पूछा गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर आगे देखिए। संवाद पूछे जाते हैं 5 नंबर को, जो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे संवाद के बारे में। यदि PDF में आपको दे दिए, थोड़ा PDF ढंग से टाइपिंग नहीं हो पूछेगा तो संवाद के बारे में, इसलिए आपको नहीं बताया जाएगा। अगला वीडियो से आपको संवाद लेख के बारे में भी आएगा, वीडियो में रहेंगे। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। रणधीर वाद विवाद में प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छुट्टी भर को बधाई देते हुए पत्र लिखा है। तो ये सबसे पहले हम लोग पत्र किस तरह से लिखेंगे, तो इस पत्र को दिया गया है 10 नंबर। आपका अभी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस सबको देखिए। लेख आपका 10 नंबर के रहेंगे, ये आपका 5 नंबर का पत्र रहते हैं। प्रिय पूजा, सदा सुख रहो, खुश रहोगे। और कहाँ से लिखा जाएगा? गौरी शंकर संदन, पाटलिपुत्र पटना, दिनांक 4 मार्च इतना तारीख को आप लोग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले गणेश का मोबाइल पर बताया कि तुम अपने विद्यालय का वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आई हो और तथा तुम्हें श्रेष्ठ वक्ता भी चुना गया है। मेरी और तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार के विद्यालय तथा माता पिता का नाम रोशन करेगी। माँ जी पिताजी तुम्हारी जी पर तुम्हें बधाई स्वरूप आशीर्वाद भेज रहे हैं। ये भेज रहे हैं के बाद ही लिखिएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई, इसलिए मेरी इस ईश्वर से भी प्रार्थना है कि तुम्हारे मार्ग से इसी प्रकार प्रस्त करते रहे। तुम इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हो। अनेक शुभकामनाएं सहित तुम्हारा अग्रज होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रवि, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए हर विषय का मात्र 150 से 200 वीडियो आएंगे। यदि आपने इस 200 वीडियो को देखा, जो टारगेट दिया गया उसको कंप्लीट किया, जैसे मैंने बोला उस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, तो आपका एग्जाम में 400 नंबर कोई नहीं छीनेगा। मात्र 20 मिनट का वीडियो देखकर, 20 से 25 मिनट का वीडियो देखकर मैथ का आपका 1 आवर का वीडियो आएगा, नहीं तो सारे सब्जेक्ट का 20 से 25 मिनट। और जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसे आपको देखना होगा। हाँ, PDF ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का भी आपको किया जाएगा। सारे उपाय कर दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव को रट जाने हैं। टारगेट में जो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा उस ऑब्जेक्टिव को आपको रटना होगा, तभी जाकर 80% 400 नंबर आ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को एक शायर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, आप लोगों को साथ जरूर सुनिएगा। हर रोज़ गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, ये ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। यानी हम लोग हर रोज़ गिर कर मुकम्मल से खड़े होते हैं, हर रोज़ गिरेंगे लेकिन मुकम्मल से खड़े होंगे। इस ज़िंदगी को ज़रा गौर से देखेंगे, मेरे हौसले तुझसे भी क्या है, बड़े हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर करना, मात्र 1 फ्रेंड के पास